ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18वां श्लोक 14। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चायवात्र पंचमम्। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसा ही पांचवा कारण दैव यानी संस्कार है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किसके अभाव में कर्मों की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान अर्जुन को 5 कारण बता रहे हैं जिनके अभाव में किसी भी कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। पहला है अधिष्ठान या आधार कर्म करने के लिए सर्वप्रथम स्थूल शरीर का होना आवश्यक है। वही तो कर्म क्षेत्र है। यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है और सभी इच्छाओं राग द्वेष सुख दुख आनंद क्लेश ज्ञान अज्ञान का स्थान है। यह इस जीव को सभी सुख दुख प्रदान करने वाला है। यह शरीर ही स्थूल शरीर से ही सुख दुख भोगे जाते हैं। दूसरा कारण भगवान बताते हैं कर्ता। अंतःकरण में जो अहंकार है वह समझता है सभी कुछ मैं ही करता हूँ। इस अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सूक्ष्म रूप में यह अहंकार भी आवश्यक है। अंतःकरण के बिना यह शरीर मृत पिंड के समान है, अर्थात सभी कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं, किंतु जीवात्मा समझता है कि मैं सभी कुछ करता हूँ, इसलिए उसे कर्ता कहा जाता है। प्रत्येक कर्म का कोई न कोई कर्ता यानी करने वाला होता ही है। तीसरा कारण भगवान ने बताया है जिसका नाम है कारण, यानी साधन और इंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं, करण भी कहते हैं इसे। ये यदि सचेतन और सावधान नहीं हैं तो कर्म संपन्न नहीं होगा। जैसे किसी कारीगर के पास पूरे औजार नहीं हैं तो वो ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो हमारी समस्त इंद्रियां सचेतन होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। चौथा है चेष्टा। विविध इंद्रियों को सक्रिय करने की शक्तियाँ अर्थात प्राण और श्वासों की विविध गतियाँ। प्राण नहीं तो इंद्रियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। जैसे विद्युत या किसी अन्य शक्ति के अभाव में कोई भी यंत्र या मशीन काम नहीं कर सकता। और प्राणों के 5 प्रकार आगे जान ही गए हैं हम, प्राण अपान व्यान उदान और समान। इन इन 5 प्राणों के सचेतन होना बहुत आवश्यक है। 5वां है दैव। इष्ट देव प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए ईश्वर या किसी न किसी देव देवता का इष्ट के रूप में होना भी आवश्यक है, जिसके निमित्त कर्म किया जाए। व्यवहार में भी यदि कोई स्वामी न हो तो परिश्रम का फल कौन देगा। चाहे कोई पूरा महीना प्रामाणिकता से ही काम क्यों न करे। इस प्रकार परमार्थ के कार्य में भी इष्ट देव के बिना किसी को कोई सफलता नहीं मिलती। किसी भी देव देवता को इष्ट बनाया जाए तो फल देगा। यद्यपि सभी अवस्थाओं में देने वाला परमेश्वर ही है, जो भिन्न भिन्न देवताओं के द्वारा ही फल देता है। इस कठिन युग में सरल उपाय तो यही है कि इष्ट देव भी एक परमेश्वर को ही बना लिया जाए, क्योंकि कितने ही देव देवताओं को संतुष्ट करना भी अत्यंत कठिन है। उन्हें प्रसन्न करके
वरदान या फल की प्राप्ति के लिए विशेष विधि विधान होते हैं। पूर्ण परमेश्वर के निमित्त कर्म करने में कोई संकट नहीं है और अंत में फिर फलदाता भी वही परमेश्वर हैं। तो फिर सीधे उन्हीं से उसी से क्यों न प्राप्त कर लिया जाए। सभी देवी देवताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, समय समय पर उनकी पूजा उपासना भी की जाए। किंतु आज आयु अल्प है, विघ्न अनेक हैं, अतः सीधे प्राप्त करने के लिए एक परमेश्वर को ही अपना इष्ट देव बनाना लाभप्रद और पूर्ण उपाय है। यदि हम सभी कर्म एक ईश्वर के ही निमित्त करें तो अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखकर कर्म करता है उसके सभी कार्य प्रभु सहजता से सफल बनाते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।